बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास। अपोजिशन और हुकूमती अरकान आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की गई। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली भी अपोजिशन पर बरस पड़े। अपोजिशन मुझे डिक्टेट नहीं कर सकती। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से कहा गया, अपोजिशन ने एहतजाज के दौरान ऐवान में एजेंडे की कॉपियां फाड़ डालें। वजीर कानून बात कर रहे हैं, पहले वो अपनी बात मुकम्मल करेंगे। कहा गया, वजीर कानून सुहेब अहमद भट्ट और अपोजिशन अरकान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी किया गया। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के बजाय अमनो अमान पर बात की जाए। सुहेब अहमद भट्ट की जानिब से कहा गया, बताएं अपोजिशन का कौन सा मसला हल नहीं हुआ। वजीर पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान भी शोर शराबे में कूद पड़े। वजीर कानून को बोलने नहीं दिया जाएगा तो फिर कोई नहीं बोलेगा। मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा, कोरम पूरा ना होने पर पंजाब असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया गया। डिप्टी स्पीकर ने इजलास कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया है। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसन अली, उनसे मजीद इस हवाले से बात करेंगे। जी हसन, बताइए पंजाब असम्बली के हंगामा खेज इजलास के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? का जो इजलास है वो आज 1:07 की ताखीर से जो है वो शुरू हुआ। इजलास के आगाज में सवालों जवाब का सिलसिला जब शुरू हुआ तो उस वक्त जो है वो पार्लिमानी सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट जो मौजूद नहीं थी, उस पर जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली ने बरहमी का इजहार किया। जबकि उसके बाद जो है वो पंजाब असम्बली के स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का ये कहना था कि सेक्रेटरीज और जो ख़ास तौर पे वज़रा हैं वो इजलास में शिरकत नहीं करते, जो कि सरासर गलत है। जबकि वक्फा सवालात के दौरान पार्लिमानी सेक्रेटरी तरक्की सादिया तैमूर ने पीटीआई अरकान को खरी खरी सुनाई और बोली कि पीटीआई ने अपने 4 साल दौर में ना काकस बनाई और ना ही स्टैंडिंग कमेटियां बनाई। जबकि पंजाब असम्बली का ऐवान इस वक्त मछली मंडी बन गया जब अमन अमान पर अपोजिशन ने महकमा पुलिस पर तनकीद की। अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब अहमद खान का ये कहना था कि हुकूमत और पुलिस पीटीआई को छोड़ दे और अमन अमान पर तवज्जो दे, जिस पर ऐवान में शोर शराबा शुरू हो गया और सूबाई वजीर कानून सुहेब भट्ट ने अपोजिशन को खरी खरी सुना दी, जिस पर डिप्टी स्पीकर जो है वो भी जज्बाती हुए। तो मैदान और इसके साथ साथ मैदान में जो है मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान भी आ गए। स्पीकर ताहम कुछ देर बाद जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान जो है वो दोबारा कुर्सी पर आए और उन्होंने मुदाखलत करके हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ऐवान में जो है वो सुलह करवाई। जबकि स्पीकर का यही कहना था कि हर सूरत में जो ऐवान का तकद्दुस है उसको मलहूज़े खातिर रखा जाए और जो भी शिकायत है, जो भी मसाइल हैं, उनको ऐवान में अच्छे और खुश असलूबी के साथ जो है वो हल किया जाए। जबकि पंजाब असम्बली के इजलास में बिलों की मंजूरी के दौरान अपोजिशन रुकन ब्रिगेडियर मुश्ताक अहमद ने कोरम की निशानदेही की। जबकि कोरम पूरा ना होने पर डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर ने पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया है। जी बिल्कुल, ऐवान का तकद्दुस पामाल किया गया। हसन अली हमारे साथ मौजूद थे, तफसीला नगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर बात करेंगे ब्रायलर मुर्गी की ऊंची बल्कि बहुत ही ऊंची उड़ान। गोश्त की कीमत 710 रुपये किलो तक पहुँच गई। साफ़ी गोश्त 810, बोनलेस 1100 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। ज़िले इंतजामिया खामोश तमाशाई। शहर में गिरां फरोशों का राज। ब्रायलर मुर्गी की कीमत को पर लग गए। गोश्त की कीमत 710 रुपए किलो तक पहुंच गई। जिंदा ब्रायलर की सप्लाई सरकारी कीमत 397 रुपए की बजाय 460 रुपए पर दुकानदार को मिल रही है। ज़िला इंतजामिया दुकानदार को 595 रुपए किलो गोश्त फरोख्त करने के लिए गैर एलानिया तौर पर कह रही है। इसके बावजूद ब्रायलर गोश्त 710 रुपए बेचा जा रहा है। साफी 810 और बोनलेस गोश्त 1100 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। पोल्ट्री सेलर्स की दुकानों पर विंग्स 450 रुपए किलो, कलेजी पोटा 450 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। लाहौर में मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों के आगाज का फैसला। कादिर तोपास चौक और शानो बाबा चौक पर अंडरपास बनाने की तजवीज़। कजलबाज चौक पर 2 तरफा फ्लाईओवर तामीर करने पर भी गौर। क्रीम ब्लॉक से मोटरवे तक मंसूबे पर भी काम शुरू किया जाएगा। बरकत मार्केट वाया जंक्शन पर भी सिग्नल फ्री ट्रैफिक मंसूबे की तजवीज़। LDA ने मंसूबों के फंडिंग डिज़ाइन पर मुकम्मल प्लानिंग शुरू कर दी है। शहर में ट्रैफिक के मसाइल से छुटकारा मिलेगा। लाहौर में मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों के आगाज का फैसला कर लिया गया। कादर तोपबाज चौक और शानू बाबा चौक पर अंडरपास बनाने की तजवीज दी गई है। कजलबाज चौक पर 2 तरफा फ्लाईओवर तामीर करने पर भी गौर किया जा रहा है। क्रीम ब्लॉक से मोटरवे तक मुख्तसर तरीन रूट बनाने के मंसूबे पर भी काम शुरू कर दिया जाएगा।
बरकत मार्केट वाई जंक्शन पर भी सिग्नल फ्री ट्रैफिक के लिए मंसूबा शुरू करना तजवीज किया गया है। LDA इंजीनियरिंग विंग ने मंसूबे आइंदा साल में शामिल करने की इस्तदा कर दी। मंसूबों की फंडिंग ADP में हुकूमत पंजाब से ली जाएगी। LDA इंजीनियरिंग विंग 1 ने मंसूबों की फंडिंग डिजाइन पर मुकम्मल प्लानिंग शुरू कर दी। ADP फंडिंग और स्कीमों की मंजूरी का हतमी फैसला वज़ीर आला पंजाब करेंगी। स्पाइस मार्केट अकबरी मंडी की बहाली बजट में शामिल, दुकानों को मॉडल बनाया जाएगा। अंदरून शहर बिजली की तारें और केबल अंडरग्राउंड की जाएंगी। मंसूबे पर 6 अरब खर्च होंगे। नीला गुंबद में पार्किंग प्लाजा बनेगा। शालीमार गार्डन की तारीखी हैसियत बहाल की जाएगी। वज़ीर आला की स्कीमें बजट में शामिल करने की हिदायत जारी। अंदरून शहर बिजली की तारें और केबल अंडरग्राउंड की जाएंगी। स्पाइस मार्केट अकबरी मंडी की बहाली होगी। नीला गुंबद में पार्किंग प्लाजा भी बनेगा। महकमा PND ने वजीर आला की हदायत पर स्कीमें बजट में शामिल कर ली। अंदरून शहर बिजली की तारें और केबल अंडरग्राउंड की जाएंगी। इस मंसूबे पर 6 अरब रुपए लागत आएगी। नीला गुंबद से जैन मंदिर तक बिजली की तारें अंडरग्राउंड की जाएंगी। इस मंसूबे पर 3 अरब खर्च किए जाएंगे। स्पाइस मार्केट में टफ टाइल फ्रंट की बहाली की जाएगी। स्पाइस मार्केट की दुकानों को मॉडल बनाया जाएगा। मंसूबे पर 1 अरब रुपए लागत आएगी। वजीर आला ने शालीमार गार्डन की बहाली की स्कीम को अगले बजट में शामिल करने की हिदायत की गई है। मंसूबे पर 1 अरब 50 करोड़ रुपए लागत आएगी। दूसरी जानब पंजाब हुकूमत ने मिसाली गांव प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। मंसूबे पर महकमा बल्दियात ने 60 अरब रुपए मांगे हैं। महकमा बल्दियात इस तरक्याती स्कीम को अब PND बोर्ड को अरसाल करेगी। मिसाली गांव में सेवरेज, ड्रेनेज और पार्क बनाए जाएंगे। कब्रिस्तानों की चारदीवारी और घरों को नंबर लगाए जाएंगे। लाहौर के 6 टीचिंग अस्पतालों को मुस्तकिल MS मिल गए। डॉक्टर मोहसन शाह को जिना अस्पताल का मुस्तकिल MS लगा दिया गया। डॉक्टर आमिर रफीक भट्ट PIC, डॉक्टर आबिद महमूद सर्विसेज अस्पताल के MS तैनात। डॉक्टर साकिब बाजवा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेंटल अस्पताल मुकर्रर। डॉक्टर अदनानुल कमर कोट ख्वाजा सईद, डॉक्टर सोबिया जावेद लेडी HSN के मुस्तकिल MS लग गई। टीचिंग अस्पतालों की सुनी गई। मुतअद्दिद अस्पतालों को मुस्तकिल सरबराह मिल गए। पंजाब के मुतअद्दिद अस्पतालों में मुस्तकिल MS तैनात कर दिए गए हैं। लाहौर के 6 टीचिंग अस्पतालों में मुस्तकिल MS तैनात कर दिए गए। डॉक्टर मोहसिन शाह को जिना अस्पताल का मुस्तकिल MS मुकर्रर कर दिया गया। डॉक्टर आमिर रफीक भट्ट PIC बतौर मुस्तकिल MS अपने फराइज सर अंजाम देंगे। डॉक्टर आबिद महमूद गौरी को MS सर्विसेज अस्पताल लगा दिया गया। डॉक्टर साकिब बाजवा मुस्तकिल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेंटल अस्पताल तैनात हो गए। डॉक्टर अदनान अल कमर को मुस्तकिल MS कोट ख्वाजा सईद अस्पताल मुकर्रर कर दिया गया। डॉक्टर सोबिया जावेद को लेडी HSN अस्पताल में बतौर MS इंतजामात संभालने की हदायत की गई है। सोने की कीमतों के हवाले से सोने की कीमत में कमी आ गई। एक दिन में सोना 12,800 रुपये सस्ता। खालिद 24 कैरात फी तोला सोना 3,35,500 रुपये का हो गया। 22 कैरात तोला सोना 3,07,542 रुपये पर आ गया। 10 ग्राम चांदी की कीमत 3,380 रुपये हो गई। आलमी मार्केट और मुकामी सराफा बाजारों में सोने की कीमतों में कमी आ गई। आलमी मार्केट में सोना $76 सस्ता होकर $3,150 फी औंस हो गया। मकामी मार्केट में सोना 12,800 रुपए सस्ता हो गया। खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 3,35,500 रुपए का हो गया। 22 कैरात फी तोला सोना 3,07,542 रुपए का हो गया। 21 कैरात फी तोला सोना 2,93,563 रुपए का हो गया। दूसरी जानिब 10 ग्राम चांदी की कीमत 3,380 रुपए हो गई। शहरियों का कहना है कि सोने और चांदी की कीमतों में कमी खुशाइंद है। फाउंडर ग्रुप लाहौर चैम्बर का सरनो तंजीमी ढांचा फ़ाल करने के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। फ्लैटीज़ होटल में तकरीब का इनेकाद चेयरमैन फाउंडर ग्रुप मियां मिसबाह ने शिरकत की, जबकि फाउंडर ग्रुप लाहौर चैम्बर ने तंजीमी अहदेदारान के नामों का ऐलान कर दिया। चेयरमैन फाउंडर ग्रुप मियां मिसबाह रहमान ने 9 मुंतखब अहदेदारान से हलफ लिया है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान बताइएगा। फाउंडर ग्रुप लाहौर चैम्बर का तंजीमी ढांचा असर नौ फ़ाल कर दिया गया और इस हवाले से फ्लैटीज़ होटल में तकरीब हलफ बरदारी का अहतमाम किया गया। चेयरमैन मियां मिसबाह रहमान ने 9 मुंतखब अहदेदारान से हलफ लिया है और इन 9 मुंतखब अहदेदारान में वाइस चेयरमैन शेख इब्राहिम, वाइस चेयरमैन हारून अरोड़ा, सेक्रेटरी जनरल मियां रहमान अजीज़ चंद और इसके अलावा सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ज़ीशान खलील, सेक्रेटरी फ़ाइनेंस हाजी मोहम्मद अकरम और इसके अलावा कोऑर्डिनेटर टू कॉर्पोरेट क्लास मौसम रशीद और कोऑर्डिनेटर टू एसोसिएट क्लास चौधरी खादम हुसैन के नाम शामिल हैं। वेमेन अफेयर्स की जो सेक्रेटरी हैं वो आसिया साहिल को इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो तफवीज़ की गई है और इस तकरीब में जो साबिक सदूर हैं फाउंडर की जानिब से उसमें मियां तारिक मिसबाह रहमान, फारूक इफ्तिखार, सैयद अलमास हैदर, शहजाद अली मलिक, शाहिद हसन शेख,
شیخ آصف اور اس کے علاوہ کاشف انور جو ہیں وہ شریک ہوئے۔ اس کے علاوہ اس تقریب میں محبوب سرکی، اشرف بھٹی، جبار خالد، میاں طارق فیروز، عزیز الرحمان چند، صفقت شہید پراچا، میاں عتیق الرحمان اور اس کے علاوہ عادل منیر، فیاض حیدر، یاسر خورشید اور اویس سعید پراچا کے علاوہ دیگر جو قیادت تھی اور وہ اس تقریب کا حصہ تھی۔ اور اس موقع پر نو منتخب عہدیداران کا یہ کہنا تھا کہ جو ذمہ داریاں انہیں تفویض کی گئی ہیں وہ ان ذمہ داریوں کو پوری تاندہی سے سر انجام دیں گے، اور لاہور چیمبر کا الیکشن خواہ وہ اس سال ہو یا اگلے سال ہو، اس میں پورے جوش و خروش سے حصہ لیں گے اور اس مرتبہ الیکشن جو ہے وہ ون کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، شہزاد خان عبدالی بہت شکریہ آپ کا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے سامنے مودی کی ٹیکنالوجی فیل ہے، جذبے ہار چکے ہیں، بھارت اور اسرائیل ایک ہیں، سویلین پر حملے کر رہے ہیں۔ پہلگام ڈرامے کے بعد کشمیریوں کے گھروں کو مسمار کیا گیا۔ منصورہ میں دیگر رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ مودی نے مسجدوں اور شہروں پر حملے کیے۔ پاکستان نے جب حملہ کیا تو بھارت امریکہ کے قدموں میں جا پڑا اور کہا بچاؤ، جس کے بعد سیز فائر ہوا۔ اب بھارت سے سب سے پہلے مسئلہ کشمیر پر بات ہوگی۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل ہونا چاہیے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، فلسطینیوں پر ظلم کی وجہ مسلم ممالک کی کمزوری ہے۔ کل جماعت اسلامی آزاد جموں کشمیر کا دورہ کرے گی۔ اسی طرح جب بھارت نے اٹیک کیا ہے تو الحمدللہ پوری قوم یکجان ہو گئی، سارے اختلافات لوگوں نے بھلا دیے اور اپنی آرم فورسز کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اور یہی اس قوم کی خوبصورتی کہ ہمارے اختلاف سیاسی بنیادوں پر بھی اور بھی بہت ساری چیزوں پر ہوتے ہیں، لیکن جب ملک اور قوم کا معاملہ آتا ہے تو ہم ایک ہو جاتے ہیں۔ اور ہم نے سب نے پشتیبانی کی، اور الحمدللہ جماعت اسلامی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ اب اس وقت کوئی اختلاف نہیں ہے، اور ہمیں اپنی حکومت سے بھی ہم نے تعاون کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے، اور اپنی پاک فوج کے ساتھ بھی یہ کہا کہ ہم غیر مشروط طور پر اس پورے نازک موقع پر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آپ لڑیں گے تو ہم ساتھ ساتھ جو بھی ایک سویلین کام کر سکتے ہیں ہم وہ کریں گے۔ اور ہمارے والنٹیئرز الحمدللہ تیار تھے کہ کسی بھی طرح کے حالات میں ہم نے سب الخدمت کو بھی اور جماعت اسلامی کو بھی آن بورڈ کر دیا تھا الحمدللہ۔ تو پوری قوم میں یہ جذبہ موجود تھا، نوجوانوں میں یہ جذبہ موجود تھا، ہماری ماؤں بہنوں میں یہ جذبہ موجود تھا کہ ہم بھارت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اس نے مسجدوں پہ اٹیک کیا اور سویلین آبادی پر اٹیک کیا تو پوری قوم یہ کہہ رہی تھی کہ آپ جواب دیجئے، وہ سب منتظر تھے کہ جواب، اور الحمدللہ جو جواب پھر ہماری طرف سے گیا اس نے ہوش ٹھکانے لگا دیے ہیں بھارت کے۔ اور وہ آپ دیکھیں اس کے نتیجے میں ہوا کیا۔ وہ امریکہ جب پہلگام واقعے کے بعد اس کے نائب صدر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ بھارت کو چاہیے کہ ذرا سا دیکھ لے، جنگ نہ پڑ جائے۔ وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین کی پرائس کنٹرول اینڈ کموڈیٹیز مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ آمد محکمہ امور بارے بریفنگ دی گئی۔ پنجاب میں سبزیوں اور دالوں کی ممکنہ طلب و رسد اور علاقائی پیداوار بارے آگاہ کیا گیا۔ سیکرٹری پرائس کنٹرول کا کہنا تھا کہ ایگریکلچر مارکیٹنگ کے نظام کو بھی جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے بنیادی ڈھانچے تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ صوبہ بھر میں کموڈیٹیز کے سٹاف کی کمی کو پورا کرنے کے لیے WR سسٹم کو توسیع دینا وقت کی ضرورت ہے۔ DG فوڈ کین کمشنر پنجاب شعیب خان جدون بھی موجود تھے۔ اب یہاں پر بات کریں لیسکو کی نیاز بے کے علاقے میں بجلی چوری کے خلاف بڑی کارروائی کے دوران سافٹ انڈسٹری میں لاکھوں روپے کی بجلی چوری پکڑی گئی۔ انڈسٹری میں سافٹ ویئر کی مدد سے بجلی چوری کی گئی۔ ایکسین شاہپور ثنا محمد گجر کی جانب سے بتایا گیا ہے، جبکہ بجلی چوری کرنے پر انڈسٹری کا کنیکشن منقطع کر دیا گیا ہے۔ مقدمہ درج کروا کر لاکھوں روپے کا بل بھی چارج ہوگا، جبکہ SE سینٹرل جمشید زمان نے یہ بتایا ہے۔ لیسکو چیف کی ہدایت پر SE جمشید زمان اور ایکسین ثنا محمد نے کارروائی کی۔ ریجنل مینیجر محمد رشید اور ایکسین عامر اکرام بھی چھاپہ مار ٹیم میں شامل تھے، آپ کو بتا رہے ہیں، جبکہ لیسکو کی نیاز بے کے علاقے میں بجلی چوری کے خلاف بڑی کارروائی کی گئی ہے۔ کارروائی کے دوران سافٹ انڈسٹری میں لاکھوں روپے کی بجلی چوری پکڑی گئی۔ انڈسٹری میں سافٹ ویئر کی مدد سے بجلی چوری کی گئی۔ ایکسین شاہپور ثنا محمد گجر کی جانب سے کہا گیا، جبکہ بجلی چوری کرنے پر انڈسٹری کا کنیکشن منقطع کر دیا گیا ہے۔ ایکسین شاہپور ثنا نے کہا کہ مقدمہ درج کروا کر لاکھوں روپے کا بل بھی چارج ہوگا۔ لیسکو چیف کی ہدایت پر SE جمشید زمان اور ایکسین ثنا محمد نے کارروائی کی ہے۔ ریجنل مینیجر محمد رشید اور ایکسین عامر اکرام بھی چھاپہ مار ٹیم میں شامل تھے۔
اب یہاں پر بات کریں، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی زیر صدارت ویمن پارلیمنٹری کاکس کا اجلاس ہوا۔ خواتین اراکین اسمبلی نے اختیارات اور فنڈ کے حصول کے لیے مطالبات پیش کر دیے۔ اسپیکر کا کہنا ہے کہ خواتین کاکس کی چیئرمین کو وفاقی طرز پر وزیر کا عہدہ دلوانے کی کوشش کریں گے۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان نے کہا کہ خواتین کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے ویمن کاکس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ ویمن کاکس کو مزید مضبوط اور با اختیار بنانا چاہتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں خواتین کو باوقار قانونی معاونت کی اشد ضرورت ہے۔ جب خواتین کی آواز مضبوط ہوگی تو ہی انہیں ان کے حقوق مل سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز خواتین کے مسائل پر خصوصی توجہ دے رہی ہیں۔ کراس پارٹی کوکس ہے، تو جب ونس وی سے دیٹ اٹ از اے کراس پارٹی کوکس تو اس میں ان پٹ اور آتی ہے، وی گو بیونڈ اور جو ہماری پولیٹیکل جماعتی وابستگی سے ہم بالا تر ہو کے اس سے تھوڑا سا اوپر جا کے ہم اس کو دیکھیں گے کہ خواتین کے مجموعی طور پہ جو وہ ایشوز ہیں جو کہ سوشل ہیں، وہ ایشوز ہیں جو کہ لیگل ہیں، وہ ایشوز ہیں جو ڈیولپمنٹل ہیں، ان سب کو ہم کیسے بلینڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ 3 امپورٹنٹ ٹاسکس ہیں جن کے لیے میں جماعتی وابستگی کی کوئی برائی کے سینس میں نہیں کہہ رہا، میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کلیکٹیو ایفرٹ آنا چاہیے اور اس میں میرے تیرے کی بحث سے آگے جا کے بات ہے۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود کی زیر صدارت ترقیاتی اسکیموں کے حوالے سے ڈویژنل ڈیولپمنٹ ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ مختلف محکموں کی پیش کردہ 59 ترقیاتی اسکیموں کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ لاہور ڈویژن جاوید رشید چوہان، سی او ایم سیل شاہد عباس کاٹھیا سمیت لاہور ڈویژن کے ڈیولپمنٹ افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں مختلف محکموں کی پیش کردہ 59 ترقیاتی اسکیموں کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں پیرا، اسپیشل ایجوکیشن، پبلک بلڈنگز، ہائر ایجوکیشن اور ایم سیل اقبال زون کی اسکیمیں پیش کی گئیں۔ کمشنر لاہور نے پنجاب ریگولیٹری اینڈ انفورسمنٹ اتھارٹی کی پیش کردہ 5 اسکیموں کا جائزہ لیا۔ کمشنر لاہور کی زیر صدارت کمیٹی نے ایم سی ایل کی پیش کردہ 51 اسکیموں کا جائزہ لیا۔ ابھی وقت ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کمشنر پنجاب سوشل سیکیورٹی محمد علی کی زیر صدارت ہیڈ آفس میں ایک اہم اجلاس ہوا۔ ڈائریکٹر میڈیکل ڈی جی خان اور مظفر گڑھ کی کارروائی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے دوران کمشنر محمد علی نے مرکزی شاہراہوں پر قائم اسپتالوں اور آؤٹ لیٹس کو ماڈل ٹاؤن لیٹس میں تبدیل کرنے کے لیے قابل عمل تجاویز طلب کی۔ پنجاب سوشل سیکیورٹی بی ایچ یوز کی درجہ بندی محکمہ صحت کے معیار کے مطابق کرنے کی ہدایات بھی جاری کی گئیں۔ کمشنر نے ناکارہ گاڑیوں اور ایمبولینسز کی فوری نیلامی کے عمل کو تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اجلاس میں ڈیوٹی پر بروقت حاضر نہ ہونے والے ملازمین کی تنخواہوں سے کٹوتی کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ کمشنر سوشل سیکیورٹی محمد علی نے کہا کہ ورکرز اور ان کے اہل خانہ کے علاج معالجے میں کسی قسم کی کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ اجلاس میں ڈائریکٹرز نے آن لائن شرکت کی۔ انسپیکٹر عہدے پر ترقی پانے والے 37 افسران کو رینک لگانے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے پرموٹ ہونے والے افسران کو انسپیکٹر عہدے کے رینک لگائے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے ترقی پانے والے انسپیکٹر اور ان کے اہل خانہ کو مبارکباد دی۔ پرموٹ ہونے والے افسران کے اہل خانہ نے تقریب میں شرکت کی۔ سب انسپیکٹر سے انسپیکٹر عہدے پر مزید پروموشنز کے لیے فوری طور پر کورسز کا آغاز ہو چکا ہے۔ کورس کے اختتام پر سپتمبر کے پہلے ہفتے میں پروموشن بورڈ منعقد ہوگا۔ ایس پی رینک کی 30، ڈی ایس پی رینک کی 70 سے زائد سیٹوں پر بھی پروموشنز ہوں گی۔ سب انسپیکٹر سے انسپیکٹر عہدے پر ترقی کے لیے 400 سیٹیں دستیاب ہوں گی۔ سائبر کرائم، پنجاب ٹورزم پولیس سمیت مزید نئے اسپیشلائزڈ یونٹ قائم کرنے جا رہے ہیں۔ تھانے کی سطح پر شکایات کے حل میں تاخیر کرنے والے 14 افسران کھلی کچہری میں طلب۔ ڈی آئی جی آپریشنز کے عوامی مسائل بر وقت حل نہ کرنے پر سخت باز پرس۔ تھانے کی سطح پر مسئلہ حل نہ کرنے والوں کو قانون کے مطابق احتساب کا حکم جاری۔ ایس ایچ او نواکوٹ، ایس آئی اور اے ایس آئی دفتر طلب۔ مقررہ وقت میں کارروائی نہ کرنے پر تھانہ سبززار کا انویسٹیگیشن آفیسر بھی طلب کر لیا گیا۔ تھانے پر ناقص نگرانی رکھنے پر ایس ایچ او کوٹ لکھپت کی بھی سرزنش کی گئی۔ ڈی آئی جی آپریشنز کا تھانے کی سطح پر بر وقت انصاف کی فراہمی
यकीनी बनाने का हुक्म जारी किया है। खुली कचहरी में विरासती जायदाद फ्रॉड, झगड़े समेत दीगर शिकायत भी मौसूल हुई हैं। शहरियों की मौजूदगी में बराह रास्त और वीडियो लिंक से मुतल्लिक़ अफसरान को अहकामात भी जारी किए गए। शहरियों की दरख्वास्त पर कार्रवाई में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, DIG ऑपरेशन की जानिब से कहा गया, जबकि आवाम का एतमाद मजबूत करने के लिए मसाइल बर वक्त हल करना होंगे। शहरियों को परेशान करने वाले एहलकारों के महकमे में कोई जगह नहीं, फैसल कामरान की जानिब से कहा गया, जबकि थाना कल्चर तब्दील करना अव्वलीन तरजीह है। शहरी पुलिस से मुतल्लिक शिकायत पर बराह रास्त मेरे पास आएँ, फैसल कामरान की जानिब से ये कहा गया है। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद की ज़ेर सदारत हेडक्वार्टर्स में इजलास हुआ। लाहौर के तमाम सर्कल DSPs इंचार्ज, तब्दीली तफ्तीश बोर्ड और रीडर की शिरकत। तब्दीली तफ्तीश बोर्ड के ज़ेर तफ्तीश मुकदमात का जायजा लिया गया। तब्दीली तफ्तीश बोर्ड के इजलास में SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद ने ज़ेर इल्तवा केसेस जल्द निपटाने की हिदायत की है। SSP इन्वेस्टिगेशन का कहना था, तमाम अमूर की मॉनिटरिंग खुद कर रहा हूँ, तब्दीली तफ्तीश बोर्ड के ज़ेर इल्तवा केसेस जल्द निपटाए जाएँ। सर्कल अफसरान तफ्तीश बोर्ड में आने वाले मुकदमात की तफ्तीश 15 रोज में फाइनल करें। उनका कहना था, अफसरान अपने मुतल्लिका थानों का रिकॉर्ड पोल काम के मुताबिक अपडेट रखें। शहरियों की शिकायत का फौरी अजाला किया जाए। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मिंगल का सिविल डिफेंस महफूज बैंकर का दौरा। डायरेक्टर सिविल डिफेंस ने इंतजामात बारे ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी दाखिला ने सिविल डिफेंस की रीस्ट्रक्चरिंग का हुक्म दे दिया। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मिंगल ने नासिर बाग में सिविल डिफेंस के महफूज बैंकर का दौरा किया। डायरेक्टर सिविल डिफेंस जमीर हुसैन ने सेक्रेटरी दाखिला को इंतजामात बारे ब्रीफिंग दी। इस मौके पर सेक्रेटरी दाखिला ने पंजाब भर में रजाकारों के रजिस्ट्रेशन के लिए खसूसी पोर्टल कायम करने की हिदायत जारी की। ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब भर में 22 मुकामात पर सिविल डिफेंस के कंबाइंड कंट्रोल एंड रिपोर्ट सेंटर्स कायम किए गए हैं। पंजाब भर में 1113 महफूज शेल्टर्स कायम किए गए हैं, जिनमें 77,000 अफराद की गुंजाइश मौजूद है। शहरी दिफा के लिए सिविल डिफेंस के 10 लाख रजाकारों की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। नूरुल अमीन मिंगल का कहना था, सिविल डिफेंस आलात की खरीदारी के लिए 500 मिलियन रुपए के फंड्स जारी करती है। LDA स्कूल जोहटाउन में मार्के हक की तकरीब। वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब अहमद की खसूसी शिरकत। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस की कामयाबी का केक काटा गया। वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब अहमद ने कहा, अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमारी बहादुर अफवाज की पेशावराना सलाहियतों ने हमारे सर फखर से बुलंद कर दिए हैं। भारत को इबरतनाक शिकस्त देने पर पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करती है। अफवाज पाकिस्तान समेत पूरी कौम भारत के सामने सीसा फलाई दीवार बनकर खड़ी रही। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस कौमी यकजहती और वहदत का अमली सबूत है। तकरीब में पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ भी की गई। तकरीब में डायरेक्टर एजुकेशन गुलाम मुर्तज़ा, प्रिंसिपल LDA स्कूल जोहटाउन ताहिर इकबाल, जिले हुमा और दीगर असातिज़ा ने शिरकत की। पीपल्स पार्टी पंजाब कौंसिल के इज़्ज़त-ए-इमाम पाक फौज से इजहार तशक्कुर की तकरीब पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में हुई। शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। पीपल्स सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में होने वाली तकरीब में अंजुम भट्ट, ताहिर गालिब, डॉक्टर रफीक, सुहेल मलिक, आरिफ खान, आमिर नसीर भट्ट, जाकिर हुसैन बुखारी शरीक हुए। शुरका ने भारतीय जारहियत के खिलाफ पाक फौज की कारकर्दगी को सराहा। तकरीब में पाक फौज की कामयाबी पर मिठाई भी तकसीम की गई। शुरका ने पाक फौज के हक में नारे भी लगाए। मॉडल टाउन में कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस और पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस की सदारत जमाते अहले हदीस पाकिस्तान के अमीर मौलाना हाफिज अब्दुल गफ्फार रोपे ने की। J ब्लॉक मॉडल टाउन लाहौर में कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। तमाम मसालिक और मज़ाहिब के नुमाइंदा, उलमा किराम, मजहबी और समाजी रहनुमा, सियासी शख्सियात ने शिरकत की। मौलाना हाफिज अब्दुल गफ्फार रोपे ने कहा, भारत ने हमेशा पाकिस्तान को धोखा दिया है। मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम, राय हसन जफर, मौलाना हाफिज मोहम्मद जुबैर फिर्क, मौलाना हाफिज अब्दुल वहीद शाहिद शरीक हुए। मौलाना हाफिज कासिम रजा नकवी, मौलाना शकील रहमान नासिर, कासिम अली कासमी, प्रोफेसर महमूद गज़नवी, मौलाना असलम सदीकी, कारी मोहम्मद फयाज, हाफिज समीउल्लाह मेहदी हसन ने पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। कॉन्फ्रेंस में शोहदा की गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की गई और जख्मियों की सेहतयाबी के लिए खसूसी दुआएं की गई। कॉन्फ्रेंस के बाद पाक फौज से इजहार यकजहती के उन्वान से एक पुरअमन और मुनज़्ज़म रैली निकाली गई।
चिल्ड्रन अकेडमी हाई स्कूल के ज़ेर-ए-तमाम पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली राजगढ़ चौक से चुबुर्जी चौक तक निकाली गई। रैली में शरीक तलबा और तालिबात ने पाक फौज के हक में नारेबाजी की। चिल्ड्रन अकेडमी हाई स्कूल के ज़ेर-ए-तमाम पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए राजगढ़ चौक से चुबुर्जी चौक तक रैली निकाली गई। रैली में असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली से खिताब में प्रिंसिपल मोहम्मद सईद शेख का कहना था, भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी पर पाक फौज को खराज अकीदत पेश करते हैं। हम पाकिस्तान आर्मी को इंडिया को शिकस्त देने पे बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और अहले पाकिस्तान को भी और तमाम पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को, बच्चों को, टीचर्स को मुबारकबाद पेश करते हैं कि हमारी फौज ने इतना अच्छा कारनामा अंजाम दिया है। रैली में शरीक तलबा ने पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। तलबा और तालिबान ने पाक फौज के हक में फलक शगाफ नारे लगाए। कायदे आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। तलबा और तालिबात का कहना था कि पाकिस्तानी कौम हर महाज पर पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। हम पाकिस्तान की फ़ौज का बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इंडिया को शिकस्त दी और मोदी जैसे इतने बदतमीज़ हैं हमारे साथ। अल्लाह ताला की ताकत है, उनके साथ किसी की भी ताकत नहीं है। और मेरा जज्बा ये है कि मैं खुद भी फ़ौज में जाना चाहती हूँ। हम पाकिस्तानी फ़ौज का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने बॉर्डर पर आके अपनी जान से खेल के हमारी जानें बचाई हैं। हम उनके बहुत शुक्रगुजार करते हैं, शुक्र अदा करते हैं। दूसरी जानब गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल नंबर 2 सिविल लाइंस लाहौर में पाक फौज जिंदाबाद रैली निकाली गई। हेडमास्टर काशिफ शहजाद चौधरी ने रैली की क़यादत की। तलबा ने पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। अफवाज पाकिस्तान के हक में नारेबाजी की। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी 42।